हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो आज आम फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज रो किछि एमसीक्यूज डिस्कशन करिवा। जदि आपण माने ओडब्ल्यूएससी, ओट्रिपलएससी, सीजीएल, एलटीआर, ओपीएससी ए सब परीक्षा पई प्रिपरेशन करूछन्ते ताहाले ए वीडियोटी आपण मानक पई बहुत हेल्पफुल रहिबो। ए वीडियो रे मु किछि क्वेश्चन, किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज रो आनिया पई चेष्टा करिछि। आपण माने वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। The first question है which article has a similar provision to that of Article 32 and deals with writ jurisdiction? Article 227, Article 225, Article 226, Article 228. तो आंसर टी होची Article 226. तो Article 226 मेंशन करे हाई कोर्ट रो रीड जुरिस्डिक्शन। इंडिया रे रीट दुईटी कोर्ट रू इश्यू होता है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट रे रीट जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 32 रे मेंशन थाए और हाई कोर्ट रे हमरो 226 रे मेंशन थाए। इंडिया रो कॉन्स्टिट्यूशन रे टोटल 5टी रीट रही छि। तो से 5टी रीट्स को आपण केमिति मन रखिबे ता पे गोटे ट्रिक होछि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हैज क्वेश्चन। तो पी रे हमर आसीबो प्रोहिबिशन, सी रे आसीबो सर्टियोररी, एम फॉर मैंडामस, एच रे हैला हाबियस कॉर्पस, क्यू रे हैला कोरंटो। मन रखिला प्रोहिबिशन, सर्टियोररी, मैंडामस, हाबियस कॉर्पस एंड कोरंटो। यही 5टी रीट आमर आर्टिकल 32 रे सुप्रीम कोर्ट रे मेंशन थाए आउ हमर हाई कोर्ट रे हैला आर्टिकल 226 रे। तो एबे हम जिबा हमर नेक्स्ट स्लाइड को। इन व्हिच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स आर मेंशनड? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो को पार्ट रे फंडामेंटल राइट्स मेंशन रही छि? पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 6 एंड पार्ट 1। तो आंसर टी होची पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील करे कहा सहित फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन। इट गारंटीज एसेंशियल राइट्स लाइक राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जहाँ को आमर हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कह जाए। कौन कह जाए? हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल लिबर्टी एंड एनश्योर जस्टिस। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स आमर रहिला एनफोर्सेबल इन कोर्ट एंड फॉर्म द बैकबोन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। इंडिया रो सिटीजन मानकर राइट्स को प्रोटेक्ट करिया पई फंडामेंटल राइट्स आमर कॉन्स्टिट्यूशन रो पार्ट 3 रे मेंशन रही छि। थर्ड क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स फंडामेंटल ड्यूटीज? आमर इंडिया रो कॉन्स्टिट्यूशन रो को आर्टिकल रे फंडामेंटल ड्यूटीज उपरे मेंशन करा जायछि? आर्टिकल 32A, आर्टिकल 51A, आर्टिकल 45A एंड आर्टिकल 62B। तो सठिक आंसर होछि हमर आर्टिकल 51A। फंडामेंटल ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन रो को पार्ट रे मेंशन रही छि? हमर पार्ट 4 रे मेंशन रही छि। आर्टिकल 51A टोटल जेतेबेले हमर कॉन्स्टिट्यूशन रे फंडामेंटल राइट ऐड हेतिला, फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हेतिला 42nd अमेंडमेंट एक्ट रे, सेतेबेले हमर 10टा फंडामेंटल ड्यूटीज थिला। को कमिटी रो रिकमेंडेशन रे हेतिला याको मन रखिबे, बेले बेले एग्जाम रे एई सब कमिटी रो ना पचारे। स्वर्ण सिंह कमिटी। तो 11th ड्यूटी हमर ऐड हैला केबे ना 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। ये जो 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 अच्छी एठी आउ गोटे जिनस ऐड हेतिला 51A रो सब क्लॉज के रे। कौन सेटा ना जोटा हैला हमर राइट टू एजुकेशन। कौन? राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन कौन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करिवो केते वर्ष रु केते वर्ष छुआ मानक पई मन रखिबे। एटा होची इंपोर्टेंट 6 to 14 इयर्स रो पिला मानक पई। तो पेरेंट्स मानकर फंडामेंटल ड्यूटीज होची निज छुआ को एजुकेशन प्रोवाइड करिवा। Next, right of a prisoner to speedy trial will be categorized in which of the following fundamental right? Right of a prisoner जदि गोटे लोक प्रिजनर रे अच्छी तार स्पीडी ट्रायल को फंडामेंटल राइट्स रे हमरो कैटेगराइज रहिबो। ऑप्शन टी हैला राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, राइट टू लाइफ, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज
and right to equality. तो आंसर हमर हेउची right to life. जदि आम ऑप्शन गुड़ा को देखिबा right against exploitation रे हमर आर्टिकल 23 and 24 मेंशन रही छि. right to life हमर आर्टिकल 21 रे अछि. right to constitutional remedies जाको हम हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहंती जोथरे हमर पांचटी रीट मेंशन रही छि. तो से हला आर्टिकल 32 और right to equality हमर हला आर्टिकल 14 रु हमर आर्टिकल 18. The speedy trial is an inalienable right under article 21. याको मु आपण को मानक पई देखै दोची. तो ये हला हमर Article 21 of the Constitution, right to life under Part 3 of the Indian Constitution guarantees that no person shall be deprived of life or personal liberty except according to procedure established by law. तो ये कौन एंश्योर करे ना हमरो लाइफ विथ डिग्निटी इंक्लूडिंग राइट टू लिवलीहुड प्राइवेसी एंड ए क्लीन एनवायरनमेंट. तो मन रहिला स्पीडी ट्रायल जदि गोटे लोक प्रिजन रे अछि ताले स्पीडी ट्रायल पई तार को कैटेगरी आसबो फंडामेंटल राइट्स रो राइट टू लाइफ रे. नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 5 हैला which of the following articles guarantees the right to equality before the law and right to equal protection of law. जहा को हमें कहंती रूल ऑफ लॉ. Each and every citizen of India is equal in the eyes of law. तो आंसर है हमरो आर्टिकल 14. आर्टिकल 14 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो गारंटी करे कोन ना इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ टू ऑल द पर्सन इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर कास्ट रिलीजन. इट प्रोहिबिट्स आर्बिटरी डिस्क्रिमिनेशन. कोन प्रोहिबिट करे ना ये प्रोहिबिट करे हमरो arbitrary discrimination and ensure fairness and justice in state action. The next question देखिबा question number 6 हला citizens are not discriminated against on the basis of religion caste and sex because of. तो आमरो आमे जानि छंती इंडिया रे डिस्क्रिमिनेशन आमरो कहा को नेकी हुए नी ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. आर्टिकल 15 रे हमरो मेंशन रही छि. सिटीजन मानन को बेसिस रे आमे डिस्क्रिमिनेशन करबानी एटा कोठी मेंशन रही छि. ऑप्शन हला राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू इक्वालिटी. या पूर्व स्लाइड रे मु कहि छि राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 रु आर्टिकल 18 रे मेंशन रही छि कोठी पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे. तो आंसर हला हमरो राइट टू इक्वालिटी. आर्टिकल 14 देखो मु हाइलाइट कर देइछि. आर्टिकल 14 रे हला एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. आर्टिकल 15 हला प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन को बेसिस रे रिलीजन रेस कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. आर्टिकल 16 कौन प्रमोट करे गारंटीज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ टाइटल. आर्टिकल 17 है abolition of untouchability. आर्टिकल 18 है abolition of title. तो राइट टू इक्वालिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे आर्टिकल 14 रु नेकी आर्टिकल 18 पर्यंत मेंशन रही छि. याको आपण माने मन रखिबे. क्वेश्चन नंबर 7 है abolition of titles. या पूर्व जस्ट आमे देखिले abolition of titles is mentioned in which article of Indian Constitution. आर्टिकल 24, आर्टिकल 18, आर्टिकल 16, आर्टिकल 23. abolition of title या पूर्व आमे जस्ट पढ़िले abolition of title हैला कोन हमरो आर्टिकल 18 कौन करे. आर्टिकल 18 abolishes titles and prohibition the state from conferring titles except military and academic distinction. किछि academic distinction और military title को छाड़ी देला परे आमे कौनसी टाइटल को यूज करि परिबानी. तो ये कौन रिड्यूस करे हमरो एठी हाइलाइट कर दोछि एक्सेप्ट मिलिटरी एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शन टाइटल रे यूजेस हे परिबनी. इट प्रिवेंट्स इंडियन सिटीजन फ्रॉम एक्सेप्टिंग टाइटल्स फ्रॉम फॉरेन स्टेट विदाउट द प्रेसिडेंट कंसेंट. दिस एंश्योर तो कौन एंश्योर करे एटा इक्वालिटी एंड डिस्करेज करे सोशल हायरार्की बेस्ड ऑन टाइटल. तो सोसाइटी रे जो डिस्क्रिमिनेशन टाइटल को नेकी होची ताहि सेटा को बंद करिया पई आर्टिकल 18 रे abolition of title को मेंशन करा जायछि. ए सब क्वेश्चन गुडा को आपनकर एग्जाम रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रो आसीचे. तो एग्जाम पर्सपेक्टिव पई बहुत इंपोर्टेंट जो माने रिपीटेडली एग्जाम दोचंती से माने जानि चंती प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रो वेटेज एग्जाम रे केते. तो ए सब क्वेश्चन को आपण भलो भाबरे देखंदो.
क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स वर इनिशियली प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ट्रिकी क्वेश्चन अच्छी क्वेश्चन सब बड़े इजिली आसे फंडामेंटल राइट्स आमर केतोटी आमर टोटल कॉन्स्टिट्यूशन रे केतोटी फंडामेंटल राइट्स रही तो पिला माने सब बड़े कौन करती ऑप्शन देखि देकी 6 मारिकी पळै आसंती किंतु एठी क्वेश्चन पचारे कौन इनिशियली आमर फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन रे केतेटा थिला तो आंसर होची आपण माने जेमते देखि पारुथिबे आंसर हैला 7 तो करेंटली आम पाखे 6 फंडामेंटल राइट्स अच्छी तो आमर फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल टिके मते जणाई दियंतु फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 रु आर्टिकल 35 पर्यंत मेंशन रही कोठी पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे। तो इनिशियली आमर 7टा फंडामेंटल राइट्स थिला एटी मो हाइलाइट करिछि देखंतु 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 जो थे आमर जो थिला राइट टू प्रॉपर्टी कौन थिला राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट रू विड्रॉ करिकी ताको लीगल राइट बना हिची को आर्टिकल रे आर्टिकल 300 ए। तो आपण एठी मन रखिबे कोन आमर करेंटली फंडामेंटल राइट अछि 6टी इनिशियली फंडामेंटल राइट थिला 7टा 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 बहुत इंपोर्टेंट कौन हेतिला राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट रू रिमूव करिकी लीगल राइट रे मेंशन करा हेतिला को आर्टिकल रे हाइलाइट देखि दियंतु आर्टिकल 300 ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम द ओरिजिनल लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। देखंतु मु एई भले भाबरे स्लाइड को मेंटेन करिछि ताकि आपनकर बार बार रिवीजन हे जिवो जेमिति पूर्व क्वेश्चन हमें पढ़िले कि राइट टू प्रॉपर्टी हमर फंडामेंटल राइट रू ओमिट हे कि लीगल राइट हेछि। तो इट देखंतु सही क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम द ओरिजिनल लिस्ट। तो कौन हम आंसर हमरो तो आंसर हो हमरो राइट टू प्रॉपर्टी। लास्ट क्वेश्चन हैला ई सेशन रो हमरो The concept of limited government is a major advancement to protect dash of the citizens from the ruling government। तो क्वेश्चन टे आउथरे मु कहि देउची the concept of limited government is a major advancement to protect the dash of the citizen। तो हमरो इंडिया रो गवर्नमेंट रो सिस्टम हैला रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी रो माने कोन जोठी लोक माने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वोट देकी रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करंती जो माने कि कंट्री को गवर्न करंती। तो गवर्नमेंट रो आर्बिट्ररी एक्शन कोन गवर्नमेंट रो आर्बिट्ररी एक्शन को रिड्यूस करिया पई आ गवर्नमेंट रे लिमिटेशंस ऐड करिबा पई तो कोन ऐड करा हिची हमर कॉन्स्टिट्यूशन रे फंडामेंटल राइट्स। द फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 रु आर्टिकल 35 पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन रही जहाँ डिफाइन करे स्कोप एंड एनफोर्समेंट ऑफ बेसिक राइट्स गारंटेड टू इंडिविजुअल्स। द फंडामेंटल राइट्स हमर कोन बेसिक राइट्स गारंटेड टू इंडिविजुअल्स दे इंक्लूड राइट टू इक्वालिटी राइट टू फ्रीडम प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन फ्रीडम ऑफ रिलीजन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। These rights protect individual liberty, ensure social justice, and most important, enforceable by the courts to safeguard the democracy। सिटीजन मानकर डिग्निटी को मेंशन करके रखिया पई सिटीजन मानकर राइट्स को मेंटेन करके रखिया पई हमर फंडामेंटल राइट्स को ऐड करा जाय थाए। तो आपनको पई गोटे क्वेश्चन रहिला कमेंट सेक्शन रे निहाती जणेबे हमर फंडामेंटल राइट्स रो प्रोटेक्शन किए करे who is the guardian of our fundamental rights in the Indian Constitution। जदि आपनकु ए वीडियोटी भल लागुची ताहले कमेंट रे निहाती जणांतु यार नेक्स्ट पार्ट आसीबो ना नहीं। तो एही भली वीडियो देखिबा पई चैनल को सब्सक्राइब करंतु लाइक करंतु आ सांग मानक सहित शेयर करंतु। वीडियो भल लागुतिले वीडियोटी को सेव करिवे।